जीवन का पथ कभी भी आसान नहीं होता है। अवस्थाएं बदलती रहती हैं, परंतु हमारी मनोबल कम नहीं होनी चाहिए। भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि हमें केवल कर्म में लगना है, परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों का परिश्रम से पीछा करना चाहिए, चाहे वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात योगीपन का अभ्यास करने से ही कर्म में कौशल आता है। जीवन में आने वाली समस्याओं को हमें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, न कि एक समस्या के रूप में। भगवान कहते हैं, दोअखेष्वनु विघ्नम्नाः सुखेषु विक्त स्पृहा, यानी कि हमें सुख दुख में समान भाव बनाए रखना चाहिए। अपने आप में विश्वास रखना और सतत प्रयत्नशील रहना, ये हमें श्री कृष्ण की शिक्षाएं देते हैं। जब हम सही मार्ग पर चलते हैं, तो असफलता भी एक नया आरंभ होता है। इस प्रेरणादायक वाणी को ध्यान में रखकर हम अपने जीवन को एक नए दिशा देने का प्रयास करें। भगवान की शिक्षाओं को अपने जीवन में अमल करके हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह भाषण आपको प्रेरित करेगा और आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत और समर्पण से पूरी तरह सक्षम होंगे। अर्जुन, जीवन का मार्ग अगर सीधा नहीं दिखता तो यह मतलब नहीं कि वह अच्छा नहीं है। जीवन में हमें कई बार संघर्षों का सामना करना पड़ता है, परंतु हार नहीं माननी चाहिए। जैसे कि मैंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था, वैसे ही आपको भी अपने कर्तव्यों का पालन करते जाना चाहिए। जीवन के रास्तों में कई मुद्दे आएंगे, परंतु आपकी निरंतरता और संघर्षशीलता ही आपको आगे बढ़ने में सहायक होगी। जीवन की सीख यह है कि सफलता केवल परिश्रम से ही नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा में परिश्रम करने से मिलती है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न केवल मानसिक बल की आवश्यकता होती है, बल्कि आत्मविश्वास और उत्साह भी। जब आप अपने जीवन के पथ में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो स्थिति कैसी भी हो, आत्मनियंत्रण बनाए रखना महत्वपूर्ण है। कभी भी हार नहीं मानना और सही और धैर्य से काम करते जाना। भगवान की वाणी से यह सीख मिलती है कि आपको केवल फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि कर्तव्य के प्रति आपकी समर्पणा होनी चाहिए। जब आप कर्तव्यों का पालन करेंगे, तो सफलता आपके पीछे आएगी। अपने आप में विश्वास रखें और जीवन के हर कदम पर आत्मा के मार्गदर्शन में कृष्णा की वाणी का सहारा लें। आप सफल होंगे, क्योंकि जीवन की सच्ची सफलता अंततः आत्मसमर्पण में ही छिपी होती है। यह संदेश आपको प्रेरणा देने में मददगार साबित हो, जैसे भगवान श्री कृष्ण की वाणी ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए प्रेरित किया था। यह वाक्य श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय के पहले श्लोक से लिया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से कह रहे हैं कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार होता है, लेकिन फल का नहीं। हमें किसी भी कार्य में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, फलों की चिंता मत करो। कार्य करने में तुम्हारी परिश्रम और मेहनत की महत्वपूर्णता होनी चाहिए, परिणाम पर नहीं। यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों को समर्पित भाव से करना चाहिए, बिना उम्मीद के फल की प्रतीक्षा किए। हमें सिर्फ और सिर्फ कर्म में लगना चाहिए और फलों का भय या चाहत नहीं करना चाहिए। यह सिखाने वाला संदेश है कि हमें अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। अपने कर्मों में सफलता और असफलता तो हो सकती है, लेकिन उन्हें समय पर परिणाम की चिंता किए बिना करना चाहिए। इस वाणी का मुख्य संदेश है कि कर्मों में मेहनत करो, परिणामों का अधिकार नहीं रखो। जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ कर्म करना ही काफी है, फल की चिंता करने की जरूरत नहीं। यह वाणी हमें उत्साहित करती है
कि हमें किसी भी कार्य को निरंतरता और समर्पण से करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। इससे हम अपने लक्ष्यों की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की चुनौतियों का सामना करते समय भगवान के आदर्शों का पालन करो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में आने वाली समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखो, न कि एक विफलता। आत्मा के अद्वितीयता में विश्वास रखो और अपने कार्यों में समर्पित रहो। कर्मयोगी बनो, अर्थात कर्म करो लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। सफलता अपने आप पीछे आएगी। जीवन के अग्राज पलों में भी अपने मन की शांति बनाए रखो। किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना। जीवन के संघर्षों से सीखो और उन्हें पार करो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है कि तुम निरंतर प्रयत्नशील रहो और कभी भी हार नहीं मानो। भगवान की शरण में रहकर आत्मविश्वास और प्रेरणा से भरपूर होकर तुम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हो। यह संदेश आपको ऊर्जा और प्रेरणा देने के लिए है, जैसा कि भगवान कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को गीता में सिखाया था। आप इसे अपने जीवन में अमल करके सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। यदि तू अच्छे कर्मों में तलाशी जाएगा तो सुख और सफलता आपने आप पीछे आएंगे। इस संसार में कुछ भी निश्चित नहीं है, परंतु उत्तरदायित्वपूर्ण कर्म करने में कोई संकोच नहीं करना। जीवन का मार्ग तुझे कई प्रकार के विकल्पों में डालेगा, परंतु तू हमेशा सत्य और न्याय का पालन कर धर्म का मार्ग चुन। तुझे अपनी मातृभूमि और परिवार का सम्मान करना चाहिए और सभी के प्रति उदार भावना रखनी चाहिए। अपने अंतरात्मा के साथ संवाद कर उसकी अद्वितीय ज्ञान की प्राप्ति कर। यही जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस प्रकार अपने कर्मों में लिप्त रहकर सही मार्ग पर चलते जा। तू जो भी कर रहा है उसे पूरी ईमानदारी से कर और जीवन के सभी पहलुओं में साहस और सामर्थ्य दिखा। जीवन की चुनौतियों का सामना करते समय तुम्हें संघर्ष को अपना दोस्त बनाने की कला का सीखना होगा। जब तुम संघर्ष के मैदान में खड़े होते हो तो अपने लक्ष्य को कभी न भूले। कर्म करो और उसके फल की चिंता मत करो। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे परिणामों का कारण होता है। जो कुछ भी तुम करते हो उसे दिल से करो और उसमें आत्मा की समर्पण रखो। जीवन की राह में कितनी भी मुश्किलें आएं, उन्हें हर कर आगे बढ़ो। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं जो तुम कभी सोच नहीं सकते। अपने आत्मविश्वास को कभी मत हारने देना। जब तुम खुद में विश्वास रखोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ होगी। ज्ञान का प्राप्त करना एक सफल जीवन की कुंजी होती है। अपने आप को निरंतर सीखने और विकसित करने का प्रयास करो। अपने कर्मों में लगवाए गए समर्पण की गहराई को समझो और उसके साथी बनो। यदि तुम उद्यम, समर्पण और संघर्ष का सही संयोजन करते हो तो सफलता अवश्य हासिल होगी। यह संदेश श्री कृष्ण की उपदेशों से प्रेरित है और आपको मार्गदर्शन प्रदान करने का प्रयास करता है कि आप अपने जीवन में संघर्षों का सामना कैसे कर सकते हैं और सफलता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। जीवन का सफर अनिश्चितता और परिवर्तनों से भरा होता है। हमें कभी भी नहीं पता कि कल क्या हो सकता है, लेकिन हमें इसका डर नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता के माध्यम से हमें यह सिखाया है कि हमें अपने कर्मों में लगे रहना चाहिए, परिणामों की चिंता किए बिना। अपने कर्मों में यथाशक्ति लगाने से हम न सिर्फ खुद को सशक्त बनाते हैं, बल्कि अपने परिवार, समाज और देश के उत्थान में भी सहयोग प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भी यही समझाया था कि उसे अपने कर्मों में लगे रहकर धर्म का पालन करना चाहिए।
जीवन में सफलता पाने के लिए हमें संघर्षों से नहीं भागना चाहिए, बल्कि उन्हें परिणामों की परवाह किए बिना हमें अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए। यही हमारे कृष्ण जी का उपदेश है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, आओ आज से हम श्री कृष्ण जी के उपदेशों का पालन करके अपने जीवन को महत्वपूर्ण और सफल बनाने की संकल्पना करें। हमारे कर्म ही हमारी पहचान होते हैं और हमें उन पर गर्व होना चाहिए। जय श्री कृष्णा।